हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 अगस्त 2022 और 23 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो आपका छत्तीसगढ़ की सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आपका अनुसुईया उइके हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपका भूपेश बघेल हैं। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। उसके बाद CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। उसके बाद दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। उसके बाद प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा आपका छत्तीसगढ़ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जुलाई 2022 में थोक महंगाई घटकर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? हाल ही में जुलाई 2022 में थोक महंगाई घटकर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 13.93% तक पहुंच गई है। जो आपका जून में कितना थी? जून में यह आपका 15.18% था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान विकास सहयोग के लिए किस मंच का अनावरण किया है? हाल ही में भारत सरकार ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान विकास सहयोग के लिए किस मंच का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मंथन। तो आपका भारत सरकार ने देश में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव, नवाचारों और समाधानों को लागू करने के लिए उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आपका मंथन मंच का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL ने विदेश में कहां पर अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा? हाल ही में भारत सरकार की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विदेश में कहां पर अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया। तो आपका मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आपका हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा। और मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी आपका कुआलालंपुर है। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री आपका इस्माइल सबरी याकूब हैं। और मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशिया की करेंसी आपका मलेशियन रिंगिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखी गई है? हाल ही में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। तो आपका चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? हाल ही में स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7। तो आपका स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को 7 कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है। स्कॉटलैंड से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हमने कल आपको बताया था
कि महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड को मुफ्त में वितरित करने वाला पहला देश आपका स्कॉटलैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो आपका राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में आपका राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ध्यान देंगे, राजस्थान सरकार स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी। उसके बाद राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। उसके बाद भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की जाएगी। उसके बाद राजस्थान में पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद आपका वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण आपका जोधपुर में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिमला। तो आपका शिमला में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम रूपाला। तो आपका केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद शिव तेरजी का निधन हुआ है? हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद शिव तेरजी का निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। तो आपका झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे सैयद शिव तेरजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? आपका झारखंड। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी आपका रांची है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के राज्यपाल आपका रमेश बैस हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री आपका हेमंत सोरेन है। ध्यान देंगे, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुआ है। उसके बाद तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। उसके बाद जून माह की रुर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। उसके बाद बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य आपका झारखंड बना है। उसके बाद झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने चांगओंग 2022 निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने चांगओंग 2022 निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंहराज अधाना। तो आपका सिंहराज अधाना ने चांगओंग 2022 निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। और आपका कल हमने एक प्रश्न आपको बताया था कि राहुल जाखड़ आपका गोल्ड मेडल जीते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में AAI ने किसे अधिवक्ता नियुक्त किया है? हाल ही में AAI अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसे अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संजय महला। तो आपका संजय महला को AAI ने अधिवक्ता नियुक्त किया है। अब AAI अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब होता है? तो AAI का स्थापना आपका 1995 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
तो हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। और प्रेजेंट एमपी चेयरमैन कौन है? तो एएआई के प्रेजेंट एमपी चेयरमैन आपका संजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बीआरओ किस राज्य में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा? हाल ही में बीआरओ किस राज्य में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल आपका बीडी मिश्रा है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉय ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉय ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एनटीपीसी। तो आपका एनटीपीसी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब एनटीपीसी, तो एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ? तो एनटीपीसी का स्थापना आपका 1975 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एनटीपीसी का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। और प्रेजेंट एमडी एंड चेयरमैन कौन है? तो आपका एनटीपीसी के प्रेजेंट एमडी एंड चेयरमैन गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समर बद्रू बनर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में समर बद्रू बनर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉलर। तो आपका समर बद्रू बनर्जी का निधन हुआ है, वे एक फुटबॉलर थे। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको यह प्रश्न होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस देश में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया है? हाल ही में किस देश में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ताइवान। तो आपका ताइवान में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में एसबीआई किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? हाल ही में एसबीआई किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? तो यह आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।